वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, उन फ़ैसलों में ज़वाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, उन फ़ैसलों में ज़वाल नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाज़ जमाल आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। आज के लेक्चर में पर्चा उर्दू जमात नाहम दाहम में हम नंबरों की तकसीम और वक्त की तकसीम पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हर एक सवाल पे हमने कितना टाइम लगाना है और हर एक सवाल में हमने कितना मवाद लिखना है और किस तरह से हम हर सवाल में पूरे नंबर हासिल कर पाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 है। ये हिस्सा मरूज़ी पर मुश्तमिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सवाल जो है 15 नंबर पर मुश्तमिल है। और ये 15 नंबर या ये कह लें कि 15 MCQs किस तरह से आएंगे, तो 7 MCQs जो हैं वो हिस्सा असबाक में से आते हैं, 2 MCQs जो हैं हिस्सा नज़म में से और 1 MCQ हिस्सा गज़ल से और 5 MCQs जो हैं हिस्सा ग्रामर से आते हैं। तो टोटल ये 15 नंबर होते हैं। इसके लिए 20 मिनट हमारे पास टाइम होता है। इसमें कोई चॉइस नहीं, बबल फिल करनी है और उस पर हमारे तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2, अशार की तशरीह। इसमें हिस्सा नज़म में से 4 अशार आते हैं जिनमें से हमने 3 करने होते हैं और हिस्सा गज़ल से 3 आते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं, यानी 5 अशार की हमने तशरीह लिखनी होती है। तो इसके लिए मवाद कितना होना चाहिए, यानी कितने हमने पेज लिखने हैं, तो वो कम अज़ कम 5 हैं और मैक्सिमम 6 पेज हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक शेर की तशरीह के लिए 1 पेज लिखें। 5 पेज लिखेंगे, 1 पेज जो है वो 2 नंबर का होगा। इंशाल्लाह आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। और ये सवाल हमारा है 10 नंबर पे। और इसके लिए अगर हम उर्दू के फार्मूले को देखें तो उसके मुताबिक 20 मिनट टाइम है, लेकिन हमने इस सवाल पे, चूँकि ये थोड़ा लेंथी सवाल है, इस पे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमने टाइम बचाना है। वो भी मैं बात करूँगा कि कैसे हमने टाइम इसमें और ऐड करना है। ठीक है, तो शेर की तशरीह में सबसे पहले ऊपर हम शेर लिखेंगे, उसके बाद उस शेर का हवाला लिखेंगे, यानी वो किस नज़म से लिया गया है और शायर का नाम क्या है, और उसके बाद मफ़हूम लिखेंगे और उसका मफ़हूम जो है जो जामे हो, मुख्तसार हो, लेकिन 2 से 3 लाइनों में वो मफ़हूम लिखेंगे। उसके बाद शेर की तशरीह करेंगे। शेर की तशरीह में बेटा आपने ये ज़हन में रखना है कि हर एक मिसरे को आपने अलग अलग डिफ़ाइन करना है और हर मिसरे के तकरीबन 4 से 5 लाइनें आपने तशरीह लिखनी है और हर मिसरे से रिलेटेड एक हवाला लिखना है। 2 मिसरों की जब तशरीह करेंगे हर मिसरे की 4 से 5 लाइनें होंगी, तकरीबन 10 लाइन का वो मवाद होगा। और 2 हवाले जब लिखेंगे तो हवाले से पहले 1 लाइन छोड़ेंगे, एक बाद में। एक पेज पे हमने ये 1 शेर की तशरीह करनी है। टोटल हमने 5 अशार की तशरीह करनी है, तो 5 से 6 सफ़ात लिखने, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। और ये सवाल हमारा 10 नंबर पे मुश्तमिल है। हर एक शेर की तशरीह के 2 नंबर हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 है नसर पारों की तशरीह। ये बेटा 2 नसर पारे होते हैं, दोनों ही करने होते हैं, इसमें चॉइस नहीं है। और इसके लिए कितना हमारे पास मवाद होना चाहिए, या हमने कितना लिखना है, तो 3 से 4 सफ़ात हमने मवाद लिखना है। और ये सवाल 10 नंबर पे मुश्तमिल। 2 पैराग्राफ हैं, 5 नंबर का 1 पैराग्राफ है, टोटल ये 10 नंबर हैं। हाँ, नसर पारे की तशरीह करनी कैसे? सबसे पहले ऊपर हमने नसर पारा मेंशन करना है। वो हम उसके पहले 3 अल्फाज और आखिरी 3 अल्फाज लिख लेंगे। उसके बाद डॉट लगा के दरमियान में डॉट लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद उसका हवाला लिखना है। हवाला मतन यानी किस चैप्टर से लिया गया है या मुसन्निफ़ का नाम क्या है। अगर माखज़ और सिन्फ़ याद है तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हल लुगत लिखना है। मुश्कात कशीदा अल्फाज के मानी दिए होंगे वो हमने लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि तशरीह करनी। अब यहाँ पे नंबरों की तकसीम कैसे है? टोटल ये 5 नंबर का 1 पैराग्राफ होगा
उसमें जो हवाला मतन होगा उसका 1 नंबर होगा, हल लुगत के 2 नंबर होंगे और तशरीह के 2 नंबर होंगे। टोटल ये 5 नंबर का एक पैराग्राफ होगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, मुख्तसर सवालात के जवाब। टोटल ये 8 सवाल होंगे, 8 में से 5 करने हैं। तो आपने कौन सा सवाल अटैम्प्ट करना है? वो सवाल अटैम्प्ट करना है जिसका मवाद तकरीबन 2 से 3 लाइनों पे होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, वो सवाल कर लेते हैं जो ज़्यादा लेंथी होता है, उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है। उसके बाद है सवाल नंबर 5, सबकी खुलासा। जमात नहम और जमात दहम दोनों में सबकी खुलासा 2 में से 1 करना होता है। यहाँ तक पेपर पैटर्न तकरीबन सेम है, वक्त की तकसीम भी सेम है। 2 में से 1 करना है। इसका मवाद कितना होना चाहिए? 1.5 ता 2 सफ़ात और इसके नंबर कितने हैं? 5 हैं। तो 5 के हिसाब से इसके लिए टाइम हमारे पास होगा 10 मिनट। कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जिनमें जैसे दरख्वास्त है उस पर हमारे पास 20 मिनट होंगे। तो 20 में से हमने क्या करना है, 10 मिनट में अमूमन दरख्वास्त लिखी जा सकती है, तो उसमें से टाइम बचाना है। इसी तरह से जुमलों की दुरुस्ती है तो उसमें से भी टाइम बचाना है। तो जो वो टाइम हम बचाएंगे वो हमने यहाँ पे अशार की तशरीह और नसर पारों की तशरीह में कंज्यूम करना है। तो हिस्सा मरूसी में एक बार ज़हन में रखें कि 15 MCQs होंगे। हर MCQs के 4 ऑप्शन होंगे। 4 में से 2 तो बिल्कुल गैर मुतलका होंगे और 2 ऑप्शन जो हैं वो मुतलका होंगे। गैर मुतलका आप लोगों ने देख लेने हैं कि उन पे आपने सोचो विचार नहीं करनी। आपने क्या करना है, जो मुतलका है एक जो है वो तकरीबन 100% होगा और एक जो है वो 80-90% होगा, उन पे गौर करना है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिस पे आपका दिल माने कि ये दुरुस्त है उसको आप फिल करें और उस पर टिक का निशान लगाएं। तो आज के लेक्चर में हमने पहले 5 सवालात पे बात की, जमात नहम और दहम में नंबरों की तकसीम और वक्त की तकसीम के लिहाज से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले सवाल डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगले सवाल जो हैं डिफरेंट हैं, नहम में और हैं, दहम में और हैं, उन पे अलग बात होगी। इंशाल्लाह आप इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद होंगे। नेक्स्ट दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।